गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग डमी वाला घर कहते थे। कहते हैं कि इस घर में एक डमी थी जो जीवित हो जाती थी। कोई इस घर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन वहाँ अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे किसी के चलने की, हंसने की और कभी कभी चीखने की। एक दिन 4 दोस्त रोहित, सुमिता, रविता और अंशिका ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे सभी युवा और निडर थे और उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। यह सिर्फ एक अफवाह है, रोहित ने कहा। अगर हम सच में इस डमी को देख लें तो डरने का कोई कारण नहीं होगा, सुमित ने हंसते हुए बोला। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर उस हवेली में पहुंचे। हवेली बाहर से इतनी पुरानी और जर्जर थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवेली के अंदर जगह जगह जाले और धूल थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वे धीरे धीरे हवेली की खोज करने लगे। एक कमरे में उन्हें एक लकड़ी की डमी दिखाई दी। वह डमी इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें असली लग रही थीं। उसके चेहरे पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। यह तो सिर्फ एक डमी है, रविता ने हंसते हुए कहा। लेकिन यह डमी इतनी असली क्यों लग रही है? अंशिका ने पूछा। जैसे ही वह डमी के पास पहुंचे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए। उनकी टॉर्च की रोशनी डमी के चेहरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डमी की आंखें उन्हें ही देख रही हों। ये क्या हो रहा है? सुमित ने घबराकर पूछा। अचानक डमी के हाथ हिलने लगे। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग? डमी ने गहरी और डरावनी आवाज़ में पूछा। चारों दोस्त सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डमी ने बताया कि वह कभी इंसान था। उसका नाम अरुण था और वह एक लकड़ी का कारीगर था। उसने अपनी हुनर से कई डमी बनाए, लेकिन एक दिन उसने गलती से एक शापित लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया। उस लकड़ी ने उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया और वह खुद एक डमी बन गया। तुम लोगों ने मुझे जगा दिया है, डमी ने कहा। अब तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। डमी ने अपनी लकड़ी के हाथों से रोहित को पकड़ लिया। रोहित चिल्लाने लगा, लेकिन उसके शरीर में धीरे धीरे लकड़ी और कठोरता आने लगी। हमें इसे रोकना होगा, अंशिका ने कहा। रविता को एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस डमी को रोकने का मंत्र लिखा था। अंशिका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। डमी तड़पने लगा और चीखने लगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, डमी ने कहा। आखिरकार मंत्र पूरा होने के बाद डमी की आत्मा उस लड़की से मुक्त हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन रोहित को वे बचा नहीं सके। वह हमेशा के लिए एक डमी बन चुका था। गांव वालों ने बाद में उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि आज भी रोहित की डमी वहां खड़ी है और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता।